ओम शांति। तो 1969 की जो मुरलियाँ हम रिवाइज़ कर रहे हैं उसमें ये 27th मुरली है। और इस कोडिंग का मीनिंग ये है कि 69 में 42 मुरलीज़ जो आई हैं उसमें हमने 26 मुरलीज़ अभी तक रिवाइज़ की हैं। दिस इज़ 27th। और आज की जो मुरली का टाइटल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिंदु रूप की प्रैक्टिस। एक बार जयंती बहन ने बहुत अच्छी क्लास में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अव्यक्त बाप दादा ने पूछा बच्चों से कि बाप बच्चों के प्रति जिम्मेदार है, लेकिन कब, कैसे। तो इसका आंसर बहुत डीप है। बाबा ने कहा, यदि बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में हैं तो बाप उनकी प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है। अगर बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं तो बाप जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरह की बातें हमें पता होनी चाहिए कि क्योंकि बाबा के रोल को हमें समझना है कि हमारी लाइफ में उनका रोल क्या है। एंड समटाइम्स जब हमें उनकी मदद नहीं मिलती तो फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उनका आंसर हमें मिलता जाएगा इन मुरलियों में। इसके अलावा एक दो बात और हम डिस्कस करेंगे। तो बाबा ने पूछा कि मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ मुरलियों में बाबा का फोकस इस बात पर है कि बच्चे किस स्वरूप में बैठे हैं। बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। तो बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। और ये छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। अब बाबा ने जो ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग तो पहले की है नहीं, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि बाबा का एक्सप्रेशन क्या होगा। एक एक्सप्रेशन तो ये हो सकता है कि इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है, मतलब थोड़ा सा जोश में। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। तो बाबा ने शायद प्यार से पूछा होगा कि इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है, मे बी। तो ये बात हमने इसलिए डिस्कस की क्योंकि हमें ये याद रखना है कि जब भी कोई हमसे कम्युनिकेट करता है तो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट होता है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या शब्द कहे गए हैं वो 10, 20, 30% मैटर करेगा मैक्सिमम, लेकिन किस भाव से और किस तरीके से कहे गए हैं वो बहुत मैटर करता है। तो बाबा ने ये प्यार से ही हमसे कहा होगा, लेकिन प्यार में भी समझानी तो है ही। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज़ को भूल जाते हो। जो चीज़ सामने ही रहती है उस चीज़ को भूलना, यह तुम बच्चों को शोभा नहीं देता है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, और जो चीज़ सामने है उसे भी अगर हम भूल जाएं तो ये शोभा नहीं देता। तो ये बाबा ने हमें क्रिटिकल फीडबैक दिया है। और अगर हम देखें 69 की मुरली में तो अभी तक बाबा ने 3-4 बार क्रिटिकल फीडबैक तो दिया ही है। एक बार बाबा ने कहा था कि अमृत वेले की रिज़ल्ट बाबा ने देखी तो 1969 की 3-4 महीने की। तो बाबा ने कहा कि अभी वो बात नहीं है जो पहले थी। और बाबा ने 1-2 बार और भी ऐसे बोला है। फिर बाबा ने कहा कि अगर बच्चे बिंदी को ही भूल जाएंगे तो वो लोग किस आधार पर चलेंगे। ये अपने आप से पूछने वाली बात है कि हमारे चलने का एक ही आधार है। हमारा भी स्वरूप वही है और बाप का स्वरूप भी वही है। अगर हम उसी को ही भूल जाएंगे जो हमारा आधार है, तो बाबा कह रहे हैं तो किस आधार पे चलोगे। व्हाट एल्स। आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए।
मैं बिंदु की ही संतान हूँ। ये नशा होना चाहिए। मैं बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, तो बच्चों की परमिशन है। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे मुझ बाप को भूलने की ज़रूरत पड़ती है क्या? तो बाबा कह रहे हैं कि क्या मैं भूल जाता हूँ मेरा स्वरूप क्या है? तो हाँ, परिचय देने के लिए तो ज़रूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो क्या अपने नाम, रूप, देश को भी भूल जाते हैं? यह पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर। तो जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो फिर क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते हैं? तो जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? अभी सब बच्चे अपने को आत्मा समझ बैठो और सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। तो ये अभ्यास अभी हम बीच में इसमें करेंगे। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो एक सेकंड तो क्या कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। तो अभी हम भाई बहनों को ये सोचना है। बाबा ने कहा कि कितने ही घंटों तक इस अवस्था का रस ले सकते हो। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, एक तो घंटे और दूसरा रस, राइट? तो क्या दोनों बातों पे हमने काम किया है? हमने इस अवस्था को कितने घंटों तक मैक्सिमम प्रैक्टिस किया है? और हम चाहेंगे कि जो भी भाई बहनों ने इसका अभ्यास बहुत लंबे समय तक किया है सिंगल टाइम में, वो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा लगातार आपने कितना किया है और आपका उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर करें। और दूसरा बाबा ने इसमें कहा रस ले सकते हो। तो इसके हम बाद में देखेंगे बाबा ने और क्या कहा। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी। तो जो भी भाई बहन हैं, और भले आपने कितने भी टाइम से ज्ञान लिया है, अगर हम में से किसी को लगता है कि अभी तक हमने इस अवस्था को बहुत प्रैक्टिस नहीं किया है या हमें उतना मज़ा इसमें या उतना रस नहीं आया है, तो आज से इस बात को हम बाबा की बात को पकड़ लेते हैं
और इस बात की गहराई में हम जाएंगे। बीज बाहर से देखने में साधारण लगता है और बहुत सुंदर भी नहीं लगता कहने में, और वो छुपा हुआ भी होता है, लेकिन उस बीज से ही सारा सौंदर्य, सारा फल फूल सब कुछ निकलता है। तो बीज में ही सारा पेड़ समाया हुआ है। ऐसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है, और ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी। तो इस वाली बात को अभी हम प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है, और साथ ही यह नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं, बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहाँ पर साथ में ही लेकर जाएंगे। ने कहा कि सब इकट्ठा चलने ही है, आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप प्यारा और न्यारा और प्यारा है ना। अच्छा, तो जो अभी हमने सॉन्ग सुना इसमें, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूरा गाना सुन सकते हैं। तो इसके बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस, कोई सुझाव है, कोई इनपुट्स हैं तो आप बता सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि आपने इसमें कितना मैक्सिमम अभ्यास किया, वो आप शेयर कर सकते हैं। बाबा ने जितने भी प्रश्न इसमें पूछे हैं, सारे प्रश्नों को हम रेड कलर में मार्क कर देते हैं और उनके आगे क्वेश्चन नंबर भी लिखा रहता है। तो इनको आप, जो भी प्रश्न आपको अच्छा लगता है, आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं और फिर उस पर दिन भर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। तो ये मुरलियाँ हमें दिन भर एंगेज रखने का भी एक बहुत अच्छा उपाय है।
इसके अलावा एक बात और हम डिस्कस करते हैं, स्नोबॉल इफ़ेक्ट क्या है और हमें वो अपनी मुरली की स्टडी में कैसे यूज़ करना है। स्नोबॉल इफ़ेक्ट को इस तरह हम समझ सकते हैं, आप सोचिए कि ये कोई छोटा सा बर्फ़ का गोला है और वो किसी हिल से, पहाड़ी से रोल डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा, उसमें इस छोटी सी स्नोबॉल में और स्नो उसके चारों ओर एक्यूमुलेट होती जाती है, तो वो स्नोबॉल बड़ी हो जाती है, राइट। इसका मतलब ये है कि कोई भी अभ्यास जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत वो छोटी बात लगती है, इनसिग्निफिकेंट भी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें स्नोबॉल इफ़ेक्ट काम करता है और वो चीज़ एक बड़ा रूप ले लेती है। तो ऐसे ही जितने भी बाबा ने हमें अभ्यास बताए हैं, शुरू में वो लगता है कि बाबा कई बार कहते हैं कि 1 मिनट भी करो, 5 सेकंड भी करो, तो हमें लगता है कि इससे क्या होगा, चाहे वो 5 स्वरूप का अभ्यास है या बिंदु रूप का अभ्यास है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो अभ्यास बहुत बेहद के रूप में हमारे सामने आएगा। और क्योंकि अभी हम 1969 में ही हैं, अभी हमारे आगे करीब 50 साल का अभ्यास और बाकी है, तो आपके सामने बहुत अच्छे अभ्यास अभी आने वाले हैं। तो अभी से अगर हम आदत डाल लेते हैं और 69 की मुरली से हमारा एक बेस तैयार हो गया है और हो जाएगा अभी जितनी मुरलियाँ बाकी हैं, तो हमें अब मेंटली अपने आप को ये अंदर ही अंदर बात करना है, अपने आप को ये मैसेज देना है कि अब हम तैयार हो रहे हैं और हो गए हैं कि हम आने वाली मुरलियों पर डेली अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास उस दिन की मुरली को रिवाइज़ करने का सिर्फ वही दिन है। नॉट ओनली रिवाइज़ करने का, बल्कि अभ्यास करने का, अनुभव करने का और अपने जीवन में समाने का। इसके बाद फिर कोई दिन कभी नहीं आने वाला है। तो बार बार हमें अपने आप को एक बात तो डेली कहनी है हर मुरली पढ़ते समय, टुडे इज़ द ओनली डे और द लास्ट डे फॉर दिस मुरली। So this is the only day for this murli, and we have to understand and experience and assimilate into our personality today only. तो सिर्फ आज का दिन हमारे पास है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा मन हमें सहयोग देगा अच्छे से, और इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उसके साथ हम काम कर पाएंगे और इसका लाभ ले पाएंगे। ओम शांति।